हेलो दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग एक एसएससी जो जीडी का जो है दोस्तों 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसकी एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है दोस्तों पिछले वर्ष का क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो आपका मैथ का है होगा दोस्तों। जी हाँ, मैथ का जो पिछले वर्ष का क्वेश्चन है दोस्तों, वो हम लोग शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। और आज हम लोग देखने वाले हैं 16/11/2021 का सेकंड शिफ्ट। दोस्तों इससे पहले एक फ़र्स्ट शिफ्ट का भी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा अभी। इससे पहले जो है वो फर्स्ट शिफ्ट का ही होगा, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन कम हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चन ही आने वाले हैं और वैसे ही उस टाइप से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप उनको ज़रूर देखें। और दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज, तो आप इसको ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, डेली हम लोग जो है दोस्तों डेली हम लोग एक शिफ्ट का जो है क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करेंगे। और दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि हर दिन जो है वो हो सके, और कभी जो है दोस्तों वो 2 शिफ्ट का भी क्वेश्चन जो है हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोस्तों वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो टीसीएस है दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर जो एसएससी में जो प्रीवियस ईयर दोस्तों पूछे गए हैं, इनका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप इनको ज़रूर करें। और दोस्तों हम लोग चलिए ज़्यादा नहीं बातें करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैथ का ये आपका दोस्तों जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ट्रिक से दोस्तों हम लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन को कैसे करें, हम लोग उस टाइप से करेंगे। ज़्यादा हम लोग जो है वो दोस्तों लॉन्ग जो है वो तरीका से नहीं करेंगे, तो हम लोग जैसे जल्दी हो सके उसी तरीका से हम लोग इस मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा ना बातें करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों कैसा लगता है ये जो सॉल्यूशन, आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके। ऐसे ही हम लोग जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा ना बातें करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो 16/11/2021 का सेकंड शिफ्ट से पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना होगा। तो 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 9, 36 जो तृतीय अनुपातिक जो दोस्तों, तो तीसरा अनुपातिक जो है वो पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोग को x जो है इसका जो है हमको मान निकालना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग को करने के लिए दोस्तों आप एक यहाँ पे एक फार्मूला या कुछ भी आप सोच सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। दोस्तों जब 3 दिया गया हो दोस्तों, जी हाँ आपको 2 दिया हुआ हो और तीसरा जब पूछ रहा हो, तो आप दोस्तों क्या कीजिएगा, इसका एक होता है दोस्तों a/b, b/c। तो दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा b² बराबर AC। जी हाँ दोस्तों, ये जो है इसी फॉर्मूले पे ये दोस्तों जो 3 अगर दिया रहेगा तो इसी फॉर्मूले में जो है दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, इसके लगा के इसमें। तो दोस्तों b², तो b² तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा b, और x जो है दोस्तों ये हो जाएगा c। तो चलिए दोस्तों b², तो b हमारे पास कितना है 36। तो 36 इंटू 36 बराबर AC। तो a कितना है दोस्तों 9, c कितना है, तो c हमारा x है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमें निकल के आता है 9 से यहाँ पे 36 कट जाएगा 4 बार में, और x बराबर हो जाएगा 36 इंटू 4। दोस्तों यहाँ पे 36 इंटू 4 करने से जो है हमें प्राप्त होगा 144। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका जो तृतीय अनुपातिक है दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आंसर 3 नंबर है दिया गया है 144 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो 3 अगर 2 देने के बाद अगर तीसरा या दूसरा या पहला भी किसी कोई भी पूछता है दोस्तों, तो 3 के लिए जो है दोस्तों ये फार्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मान लीजिए अगर 4 दिया हुआ हो, अगर 3 दिया हुआ और हमसे अगर चौथा चतुर्थ अनुपातिक पूछे, तो दोस्तों आपको क्या करना है a/b c/d। तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से निकल के आएगा a इंटू डी बराबर b इंटू सी। जी हाँ दोस्तों, एक ये फॉर्मूला और एक b² बराबर
AC एक ये दोनों आप दोस्तों याद रखें, ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद रखें। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, A और B किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो A और B जो है वो किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C जो है वो 150 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और C 200 दिन में पूरा कर सकते हैं। B अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा, ये पूछा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो हमारा जो तीनों का एलसीएम जो आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1200। जी हाँ दोस्तों 1200। तो इससे हम लोग दोस्तों इसकी इफिशिएंसी जो क्षमता निकाल सकते हैं। तो A और B की कितनी क्षमता निकल के आ जाएगी, तो इसका निकल के आ जाएगा दोस्तों 10, B और C का निकल के आ जाएगा 8 और A और C का निकल के आ जाएगा दोस्तों 6। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम लोग ये तीनों जो है दोस्तों एक कॉमन है, तो एक कॉमन ले लेंगे हम लोग 2A + B + C इज इक्वल टू 10 + 8 18 + 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ 2 से हम लोग काटेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 12। तो दोस्तों A + B + C तीनों मिल के जो है वो 12 काम एक दिन में करेंगे। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है B का, तो B का एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं दोस्तों। तो B का निकालने के लिए हम लोग A और C, तो A और C कितना है दोस्तों यहाँ पे 6। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 12 से जो है 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर B का हमें निकालना है दोस्तों तो A और C का जो है वो घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तीनों का मिला के 12 है। तो हम लोग A और C का मान घटा देंगे, तो 12 - 6 कितना आ जाएगा B का एफिशिएंसी दोस्तों 6। जी हाँ दोस्तों, B का एफिशिएंसी जो है दोस्तों वो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग कर सकते हैं 6, ये हो जाएगा B का एफिशिएंसी। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों कि B अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम लोग 1200 का 2/5 निकालते हैं, तो 1200 का 2/5 निकालते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे B का एफिशिएंसी कितना निकल के आया था दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं 6 निकल के आया था। तो अब हम लोग को 1200 का जो है वो 2/5 निकालना है। तो 2/5 इसका कितना हो जाएगा, तो 2/5 इसका हो जाएगा दोस्तों 480। तो अब हम लोग को 480 B एक दिन में कितना करता है 6, तो 480 का हम कितने दिन में करेगा 80। 80 जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो धनराशि यानी अमाउंट पूछा है किसी धनराशि पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल पूछा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रेट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 8%। रेट है दोस्तों 8% और यहाँ पे टाइम दिया गया है 5 वर्ष। और जो SI दिया गया है दोस्तों वो है 3040।
40। SI जो दिया गया है वो 3040 दिया गया है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, धनराशि पूछा गया है। तो SI बराबर हमारा क्या हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा दोस्तों तो SI बराबर हो जाएगा P इंटू R इंटू T/100। तो SI हमारे पास कितना है 3040 बराबर P कितना है, प्रिंसिपल हमको निकालना है। तो दोस्तों P इंटू R कितना है, तो R दिया है 8%। टाइम कितना है, तो टाइम है 5/100। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों 5 यहाँ से 20 बार में जाएगा और 20 सॉरी। तो यहाँ पे दोस्तों 5 20 बार में जाएगा और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो 8 से इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 8 या 24 6 8 8 64 380। 380 इंटू 20। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7600 जो है प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 4 6 8 12 और x का औसत 7 है और x 9 13 15 y का औसत 9 है। तो 2x - 3y का मान कितना होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को और पढ़ते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं 4 6 8 12। तो यहाँ पे सबसे पहला कर लेते हैं हम लोग 4 + 6 + 8 + x। इसका जो है दोस्तों ये जो है बोल रहा है कि औसत 7 है। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं 5 और औसत कितनी दिया गया है हमारा 7 7 यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं x का मान। तो यहाँ पे अगर हम लोग x का मान देखते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा 8 6 14 14 4 18 18 4 6 सॉरी दोस्तों यहाँ पे 12 भी है तो प्लस 12 भी होगा कि हम लोग फिर से इसको कर लेते हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों 4 + 6 + 8 + 12 + x 5 संख्याएं हैं और इसका जो एवरेज है वो औसत जो है वो 7 दिया गया है। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10 18 18 और 12 30। तो 30 x/5 बराबर 7। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 30 + x बराबर 35। तो x बराबर हमारा 5 निकल के आ जाएगा, x बराबर 5। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट इधर करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो दिया गया है हमारे पास। दूसरा जो दिया गया है वो x। तो दोस्तों x हमारे पास निकल के आ चुका है 5। यहाँ पे बोला गया है x 9 13 15 और y का औसत 9 है। तो x तो दिया गया है तो हम लोग x को ले लेंगे यहाँ पे 5 + 9 + 13 + 15 + y। तो दोस्तों यहाँ पे जो कितनी संख्याएं हैं 2 4 5, यहाँ पे भी 5 संख्याएं तो 5। इसका औसत जो दिया गया है वो 9 दिया गया है। अब यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह दोस्तों जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 42 + y/5। ऐसे ही हम लोग इसको जैसे इधर किए दोस्तों वैसे इधर भी अगर करेंगे तो हमारा y बराबर जो निकल के आ जाएगा वो 3 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे
अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग फिर से देखते हैं इधर कि हमारा x और y का तो निकल गया दोस्तों। तो x का जो आया दोस्तों हमारे पास, x का मान आया 5 और y का मान आया 3। तो अब हम लोग दोस्तों कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है 2x माइनस 3y, तो 2x, तो x का मान कितना है 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है। हम लोग देख लेते हैं पहले, ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, कि जैसा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों हम लोग को वैसा ही करना है। तो दोनों का अनुपात कितना है 9:5। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए, तो बड़ी संख्या क्या है 9, तो इसमें अगर हम लोग 8 जोड़ें और छोटी संख्या में 4, तो ये छोटी संख्या है तो इसमें हम लोग 4 घटाएँ। सॉरी दोस्तों यहाँ पे घटा रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या में जो है वो 4 घटाया जा रहा है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 2, ये जो है वो दुगनी हो जाती है। बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? तो बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है दोस्तों कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बड़ी संख्या इसमें हो जाएगी दोस्तों, आपको यहाँ पे करना क्या है, 2:1 हो जा रहा है, तो आपको यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 9 - 10। दोस्तों आप यहाँ पे माइनस पे नहीं लीजिएगा इसमें, क्योंकि हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही लिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको जो माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1 से फिर हम लोग इस 8 को करेंगे और 2 से फिर इसको 4 को करेंगे। तो 8 और 4 जो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ करने के बाद हम लोग 8 को 5 से करेंगे और 4 को 9 से करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा दोस्तों 4 9 चौक 36, 8 5 40, तो 36, 5 4 दूनी 8, 8 16। ओह सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को ऐसे नहीं करना है। इसको हम लोग जब कर लेते हैं यहाँ पे हमारा 1 आ जाता है, तो उसके बाद हमको जो है इस 1 को 8 से करना और इस 2 को 4 से करना है। पर यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों कि यहाँ पे जैसे हम लोग करेंगे 8, यहाँ पे माइनस नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि माइनस तो करना है बट यहाँ पे माइनस जो है 4 को जब 2 से करेंगे तो -8 आएगा, तो दोनों माइनस माइनस होकर दोस्तों यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, तो 1 बराबर 16 हमारा आ गया। तो 16 दोस्तों पूछा गया है क्या है, वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है। तो बड़ी संख्या पूछा गया है, तो अगर हम लोग को बड़ी संख्या निकालना है तो यहाँ पे 9 × 16 करना है, तो 144। जी हाँ दोस्तों, 144 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। किसी कक्षा में 2 वर्ग ए और बी हैं, ए और बी, ए और बी है। यहाँ पे बोला गया है क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। तो यहाँ पे कितने छात्र हैं 38 और यहाँ पे 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 kg है। यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे इसका औसत वजन कितना है 55। ये हैं नंबर्स, ये हैं एवरेज। यहाँ पे 55 और बी में कितना है दोस्तों एवरेज 32। तो सभी छात्रों का औसत वजन, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा जो टोटल है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 2090। और यहाँ पे जब हम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1344। अब हम लोग को इन दोनों को जोड़ना है दोस्तों, तो जोड़ने से जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा हमारा 3434। अब हम लोग इसको
टोटल हम लोग को एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे टोटल जोड़ के हम लोग निकालेंगे। तो 38 और 42 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 80। तो हम लोग अब 80 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो 80 से डिवाइड करने से हमारा आएगा 42.925 टोटल एवरेज हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 523। यहाँ पे दोस्तों ये बॉडमास का नियम है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हम लोग का होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 500 सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का डिवाइड सॉल्व होगा। तो डिवाइड में ये और ये कट जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 1 बचा है। तो यहाँ पे 523 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 523, तो 523 प्लस 523 1046, यहाँ पे 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष से प्राप्त मिश्र धन इतना है, और समान राशि पर समान साधारण ब्याज से 7 से 1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है। तो x का मान जो है वो दोस्तों ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 3 वर्ष में 3 ईयर में जो मिश्र धन है दोस्तों वो कितना हो जा रहा है, तो 5472। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 7.5 साल में, तो 7 से ही 1/2 वर्ष में जो है वो मिश्र धन हो जा रहा है 6930। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है कि जो x का मान है वो कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका डिफरेंट निकाल लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, डिफरेंस हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस अगर हम लोग इसका निकालते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आ जाएगा जो है वो 4.5। जी हाँ दोस्तों, 7.5 और 3 माइनस करेंगे तो इसमें 4.5 वर्ष का जो है दोस्तों वो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1458। जी हाँ दोस्तों, 1458 जो है वो यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो मतलब दोस्तों 4.5, अगर इसको अगर हम लोग मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो 12 चौक 48 से 54, तो 54 मंथ का जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 1458। तो हम लोग को निकालना कितना है दोस्तों, 12 मंथ। 1 साल का निकालना है 12 मंथ, तो 1458 डिवाइड बाई 54 इंटू 12। तो ये करने से दोस्तों हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 324। जी हाँ दोस्तों, 324 आएगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं 1 साल का अगर 324 है तो 3 साल का कितना होगा, तो 3 साल का दोस्तों जो है वो हो जाएगा, 3 साल का अगर हम लोग देखते हैं तो निकल के आ जाएगा 972। जी हाँ दोस्तों, 972 निकल के आ जाएगा हमारे पास 3 साल का। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं, जो 5472 में 900 अगर 72 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा वो 4500 जो है वो प्रिंसिपल निकल के आ गया। जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल जो है वो निकल के आ गया 4500। तो अब हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल निकल के आया वो कितना आया, 4500। पूछा क्या है दोस्तों कि x का मान ज्ञात करें। तो x का मान, तो परसेंटेज हम लोग को निकालना है। तो हमारा जो 1 साल का जो है दोस्तों वो कितना है, तो देख सकते हैं 1 साल का हमारे पास जो ई आ रहा था दोस्तों 324 आ रहा था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो SI बराबर क्या होता है दोस्तों, PRT/100। तो P हमारे पास कितना है, 4500। R हमारे पास कितना है, तो R हमें निकालना है। टाइम कितना है, 3/100। तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो निकल के आएगा दोस्तों वो हम देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। SI भी हमारे पास दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि है तो 972 है, तो 972। तो
तो अब हम लोग इसको कर सकते हैं यहाँ से। तो 45 से अगर हम इसको काटते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये हमारा दोस्तों आएगा आपका 324। जी हाँ दोस्तों, 3 से पहले हम लोग सबसे पहले इसको काटेंगे तो 324 कट जाएगा, और फिर हम लोग का यहाँ पे 45 है दोस्तों, तो 324 डिवाइडेड बाय 45, तो ये करने से जो है वो आएगा 7.2%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 4, 9, 13, इनका एलसीएम जो है दोस्तों वो है 2340। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? तो एचसीएफ देखने के लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले हमको 4, 9, 13 इसका हम लोग एलसीएम करते हैं। तो इनका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 4, 9 और 13, इन तीनों का जो है दोस्तों हम लोग को एलसीएम चाहिए। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, तो तीनों को तो मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये किसी से कट नहीं रहे हैं तीनों। तो 4 × 9 × 13 ये हो जाएगा इसके बराबर। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका। तो इसको अगर हम लोग काटते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है वो 5 निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा 5। तो इसको हम लोग पूछा गया इसका एचसीएफ कितना होगा। तो सबसे पहले इन संख्याओं को निकाल लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। ये हमारी संख्याएं हो गई दोस्तों। अब इसका एलसीएम पूछा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ हो जाएगा 5। 5 ही ऐसी संख्या है दोस्तों कॉमन ऑप्शन में जो यहाँ तीनों को डिवाइड करेगी। तो 5, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर। ऑप्शन 1 में जो 5 दिया गया वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। ये जो है दोस्तों किसी कार्य का 2/5 भाग, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ए 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। 2 भाग अगर 6 दिन में कर सकता है तो पूरा जो 5 भाग है वो कितने दिन में करेगा? तो 30 दिन में करेगा। बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। बी 30% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों? 3/10 कितने दिन में कर सकता है? 3 दिन में। तो 3 काम अगर 3 दिन में कर सकता है तो पूरा 10 काम कितना दिन में करेगा? पूरा 10 काम करेगा 10 दिन में। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ, चलिए दोस्तों, ए 30 दिन में पूरा काम कर सकता है और बी 10 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा कितना? 30। इनका जो एफिशिएंसी आएगा, क्षमता आएगा दोस्तों, 1 और 3 आ जाएगा। 1 और 3। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है थोड़ा सा, यहाँ जो हो जाएगा दोस्तों 2, 3, 15 आ जाएगा दोस्तों। जो 15 जो है वो 15 दिन में जो है वो पूरा काम करेंगे। 2 से यहाँ पे 3 बार में ये कट जाएगा तो 5 × 15 और 3 यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो 10 का 10। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 2 और 3 लोग का क्षमता आ जाएगा सब। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। तो एक दिन में कितने काम कर रहे हैं दोनों? 5। 4 दिन तक साथ काम किया, मतलब टोटल 4 दिन में कितना काम हो गया? 5 × 4, 20 काम 4 दिन में हो चुका है। 20 काम जो है दोस्तों वो 4 दिन में हो चुका है। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया जाता है। तो शेष कितना बचा है दोस्तों? 10 जो है वो शेष बचा है। तो सी का हम लोग यहाँ से इफिशिएंसी इधर निकाल लेते हैं। तो 10 6 दिन में करता है सी। तो 5/3 सी का जो है दोस्तों वो इफिशिएंसी आ गया 5/3। तो अब पूछा गया है क्या है दोस्तों कि बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? 70% भाग जो है वो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों 70% करना है। तो 30 का हम लोग 70% निकाल लेते हैं। तो 7/10 हो जाएगा।
70%, 0,0,0,0, 7 या 21, 21 काम करना है दोस्तों। किसको किसको करना है? तो बी और सी को मिलकर करना है। तो बी कितना, बी का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों? 3 प्लस सी का कितना है? 5/3। तो अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा दोस्तों 63,14, ये आएगा इसको सॉल्व करने से। तो इसको अगर हम जो सॉल्व करेंगे तो 4.5 दिन में जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात इतना है। ए बी सी 4, 5 और 7। ये कब का है दोस्तों? ये 5 ईयर एगो का है, 5 वर्ष पूर्व का है। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 साल है। उनकी जो वर्तमान आयु का योग है वो 135 है। तो अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों 5 साल पहले का दिया गया है अनुपात, तो 5 साल पहले हमको यहाँ भी करना होगा। ये तो प्रेजेंट का है, तो 5, 5, 10, 5, 15, 15 साल इससे अगर हम लोग माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 साल पहले जो इसका 5 साल पहले इन लोग का जो योग होगा दोस्तों वो हो जाएगा 120। तो अब हम लोग इस अनुपात में इसको बांटते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या पूछा है कि अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग कितना होगा? अब से 3 वर्ष बाद। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 7, 5, 12, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16। तो 120 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7.5, 7.5 आ जाएगा। 1 बराबर 7.5। तो 1 बराबर अगर 7.5 है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को पूछा गया ये दोनों का जो है दोस्तों बी और सी का योग पूछा है। तो इन दोनों का योग निकालते हैं तो 12 इंटू 7.5 कितना हो जाएगा? 84। बट ये कब का है दोस्तों? ये 5 साल पहले का है। तो हम लोग को निकालना कब का है? तो सबसे पहले तो हम लोग दोस्तों प्रेजेंट निकालेंगे। तो प्रेजेंट निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को करना क्या है? 10 इसमें ऐड करना है। जी हाँ दोस्तों, 5 साल इनका और 5 साल इनका, तो 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 94। अब इसमें दोस्तों बोला गया है कि 3 साल बाद, तो यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा? तो ऐड हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं 7 इंटू 7.5, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आ जाएगा टोटल 90 आएगा। इसमें हम लोग पहले 10 ऐड करेंगे, प्रेजेंट आ जाएंगे दोस्तों हम लोग 100। फिर यहाँ पे करना क्या है? 3 साल बाद, तो यहाँ पे 6 ऐड करेंगे तो 106 जो है वो 3 साल बाद इन लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक धनराशि 9% वार्षिक ब्याज के 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है तो वह धनराशि कितनी है? तो वह धनराशि पूछा गया है। तो हम लोग चलिए चलते हैं। तो रेट यहाँ पे क्या दिया गया है? 9%। 9 का फ्रैक्शन होता है 9/100। क्या बोला है? 2 वर्षों में, तो हम लोग 100 का स्क्वायर करेंगे। 100 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल होगा। हम लोग मान के चलते हैं ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10,000। 2 साल, तो 2 को हम लोग ऐसे लकीर खींचेंगे और यहाँ पे भी हम लोग निकालेंगे 9/100, 9/100, 9/100 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 900, 900। फिर यहाँ पे 9/100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 81। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो सी आई आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा यहाँ पे 1881 टोटल सी आई आ जाएगा। तो यहाँ पे सी आई दिया कितना गया है चक्रवृद्धि ब्याज? तो 3762। 3762 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 1881 से, तो आ जाएगा हमारा 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो हमारा पूछा क्या गया है कि धनराशि कितनी है? तो 10,000 हम लोग यहाँ मान के चले थे, तो इसको हम लोग
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000। 20,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। 4% हानि पर एक वस्तु को बेची। CPSP 100 से 4% हानि पर तो कितना में बेचा 96 में। 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। तो 100 से 108। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है दोस्तों? तो 4 8 12 और यहाँ पे कितना है 120 रुपया। तो 1 बराबर 10। 1 बराबर अगर हमारा 10 रुपया आ जाता है तो पूछा किया गया है कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। तो हमारा CP सबसे पहले कितना हो जाएगा दोस्तों? CP हो जाएगा हमारा 1000। बेचना कितना? 11% के लाभ पर। तो 11% के लाभ पर बेचना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? SP 1110। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 में बेचा गया। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद इतना बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाए तो 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ 20% की छूट पर? तो 5 से 4 ये हो जाएगा MP, ये हो जाएगा SP। 120 में बेचा गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120। तो कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा? कितना का मल्टीप्लाई हुआ? तो 4 30। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग 30 से करते हैं तो हमारा मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा 150। तो 150 यदि छूट नहीं दी जाती तो 20% का लाभ होता तो क्रय मूल्य। तो अगर छूट नहीं देते तो हम लोग किस में बेचते? मार्क प्राइस में बेचते। मतलब हमारा ये क्या हो गया SP 20% का लाभ होता। मतलब 5 से 6। तो 6 बराबर अगर 150 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो 125 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं, किसी वायुयान की चाल में 120 किलोमीटर मिनट है तो यह चाल मीटर सेकंड में कितना होगा। तो दोस्तों 120 को हम लोग दोस्तों बस किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलना है। तो 120 इसको अगर मीटर सेकंड में बदलना है दोस्तों तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसको हम लोग कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों। ये इसका आंसर होगा। बाद बाकी यहाँ पे जैसा हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दिक्कत है इस क्वेश्चन में। किलोमीटर घंटा होना चाहिए बट मिनट दिया गया है तो इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। बाकी अगर हम लोग को कोई भी चीज़ को किलोमीटर को दोस्तों अगर मीटर में बदलना है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। और मीटर सेकंड में और मीटर सेकंड को अगर किलोमीटर घंटा में बदलना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। और दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन? आप ये क्वेश्चन जितने भी थे आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इससे अच्छा हम लोग सॉल्व देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बट जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे तो अगर कोई किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत लगता है दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट करें, उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से करेंगे। और ज़्यादा चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, थर्ड शिफ्ट के साथ जो हम लोग 16 नवंबर का कर रहे हैं तो उसका थर्ड शिफ्ट के साथ मिलते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।